धन्यवाद दोस्तों, आज मैं यहाँ आपके सामर्थ्य और उत्साह को बढ़ाने के लिए आपके सामने आई हूँ। जीवन का मार्ग थोड़ा मुश्किल और थोड़ा सीधा होता है, लेकिन जब हम अपने दिल से और जीवन से आगे बढ़ते हैं तो हम सबके लिए कुछ खास बन सकते हैं। आज मैं आपके साथ भगवान कृष्ण की कुछ मदद करने के लिए इस स्वरचित भाषण के माध्यम से बात करने जा रही हूँ। प्रिय दोस्तों, जब हम भगवान कृष्ण के जीवन को देखते हैं तो हमें उनके अनेक गुणों और मार्गदर्शन का अनुभव होता है। वे एक महान योद्धा, राजनीतिज्ञ, उत्तम दोस्त और अद्वितीय गुरु थे। उनके वचन और कर्म हमें जीवन में सफलता की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। प्रिय मित्रों, पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए, बिना किसी भी फल की चिंता किए। कृष्णा भगवान ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित किया था, लेकिन उन्होंने भी कहा था कि उसे कर्तव्य के पथ पर चलना चाहिए, भले ही उसके पास फल मिले या ना मिले। इसलिए हमें भी अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए और परिणामों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। दूसरी बात, हमें संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए। जीवन में सफल होने के लिए हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कृष्णा भगवान ने हमें यह शिक्षा दी है कि हमें संघर्ष को दृढ़ता से ग्रहण करना चाहिए और हार नहीं माननी चाहिए। यदि हम अपनी प्रयासों में समर्पित हैं और विराम नहीं लेते हैं तो हम अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे। तीसरी बात, हमें सबका सम्मान करना चाहिए। हम सभी मनुष्यों के साथ भाईचारा और प्यार का व्यवहार करना चाहिए, जैसे कि कृष्णा भगवान ने सभी को समान रूप से प्रेम किया और उनके साथ आदर्श रिश्ता स्थापित किया। हमें भी अपने प्रत्येक साथी का मान करना चाहिए। आखिरी बात, हमें अविचलित श्रद्धा और आस्था रखनी चाहिए। जीवन में कई बार हमें अस्थायी हार का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हमेशा अपनी आस्था और श्रद्धा बनाए रखनी चाहिए। कृष्णा भगवान ने हमें यह सिखाया है कि हमें अपने कर्तव्यों में समर्पित रहना चाहिए और ईश्वर पर आपातकाल में आस्था रखनी चाहिए। सभी मित्रों को यह समझना चाहिए कि जीवन का अभियान सामर्थ्य और उत्साह के साथ भरा होना चाहिए। हमें अपने कर्तव्यों के पथ पर चलना चाहिए, संघर्ष को स्वीकारना चाहिए, सभी का सम्मान करना चाहिए और अविचलित श्रद्धा और आस्था रखनी चाहिए। यदि हम ये सब करते हैं तो हम जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। आप सभी को अपार शुभकामनाएं और बधाइयां। हम सभी मिलकर अपने जीवन को बेहतर और प्रेरणादायक बना सकते हैं। आज मैं यहाँ आपके सामर्थ्य और संघर्ष के प्रतीक जगत गुरु श्री कृष्ण की वाणी से आप सभी को प्रेरित करने के लिए हूँ। श्री कृष्ण अवतार लेकर इस सृष्टि में आए विश्व के सबसे महानतम गुरु हैं। उनके द्वारा संबोधित की गई यह वाणी एक स्वर्गीय ज्ञान का विस्तार है, जो हमारे जीवन में सदैव सत्य और आनंद का प्रकाश लाती है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। यह श्लोक अद्वैत ज्ञान का सार है, जिसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। यहाँ उन्होंने स्पष्ट किया है कि हमारे कर्मों का अधिकार हम पर होता है, लेकिन हमें फलों की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमारा कर्म हमारा धर्म होना चाहिए और फलों का चिंतन उसके लिए होना चाहिए जो हमारे हाथ में नहीं है। हमें केवल अपने कर्म करने पर संकोच नहीं करना चाहिए। इसे सही ढंग से करने के लिए हमें सत्य, ईमानदारी और परिश्रम के मार्ग पर चलना चाहिए। यदि हम सच्चे हृदय से और प्रेम से कर्म करेंगे तो समय आने पर हमें सफलता अवश्य मिलेगी। हमें दुख के समय में भी अपने कर्मों में आस्था रखनी चाहिए और परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि हम अपने कर्मों को निरंतरता से और पूरी श्रद्धा के साथ करें, फल के लिए नहीं बल्कि उन्हीं के लिए जो धर्म में स्थिर रहने के कारण श्रद्धा रखता है। हमें अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है,
हमें दृढ़ संकल्प और अस्तित्व की दृढ़ता रखनी चाहिए। जीवन के हर मोड़ पर हमें सामर्थ्य और निर्णय का सामर्थ्य रखना चाहिए। हमारी अंतरात्मा में संघर्ष करने की शक्ति होनी चाहिए और हमें कठिनाइयों से नहीं घबराना चाहिए। हमें अपने सपनों की ओर दृष्टि रखनी चाहिए और परिश्रम से काम करना चाहिए। इस श्लोक के द्वारा श्री कृष्ण ने हमें एक स्वर्गीय गुरु के रूप में आशीर्वाद दिया है और हमें यह समझाया है कि हम अपने कर्मों के माध्यम से अपनी उन्नति कर सकते हैं। यदि हम सच्ची निष्ठा और अद्वैत ज्ञान के साथ आगे बढ़े तो हम अपने जीवन को सफल और पूर्णता से भर सकते हैं। इसलिए चलिए हम अपने कर्मों को श्रद्धा और समर्पण के साथ करें और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़े। हम सभी जीवन में अवसरों और चुनौतियों से जूझते रहते हैं। किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना आसान नहीं होता है, लेकिन जो लोग हार नहीं मानते वे ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। आज मैं आपके सामर्थ्य, संकल्प और मेहनत की महत्वपूर्णता पर चर्चा करने के लिए यहाँ हूँ। जीवन एक यात्रा है जिसमें हमें संघर्षों का सामना करना पड़ता है। धैर्य और समर्पण से भरपूर रहना हमें बड़ी प्रगति करने में मदद करता है। जब तक हम खुद को सच्चे मेहनती और आगे बढ़ने के लिए तत्पर नहीं बनाते हैं, तब तक हमारे लक्ष्य का प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन के माध्यम से हमें कई महत्वपूर्ण साधन दिए हैं। उन्होंने हमें कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग की महत्वपूर्णता सिखाई है। कर्मयोग के अनुसार हमें अपने कर्म में तत्पर रहना चाहिए और नतीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, फल का नहीं। ज्ञान योग के अनुसार हमें अपने मन को संयमित रखना चाहिए। जब हम अपने मन को नियंत्रित करके विचारों को शांत करते हैं, तब हम सच्चे ज्ञान को प्राप्त करते हैं और अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाते हैं। भक्ति योग के अनुसार हमें अपने मन, शरीर और आत्मा की अद्वितीयता को समझना चाहिए। हमें अपनी भक्ति के माध्यम से अपने अंतर्यामी भगवान के साथ एक संबंध बनाना चाहिए। यह हमें ऊर्जा, स्थैर्य और आत्मविश्वास प्रदान करता है। मेरे प्यारे मित्रों, जीवन का अर्थ और महत्व आपके हाथों में है। आपकी सोच, आपकी मेहनत और आपकी संकल्प शक्ति आपकी सफलता की कुंजी है। कभी भी घायल न होने के लिए संकटों और परेशानियों के साथ खड़ा रहिए। मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहिए। आपको हार मानने की जगह सफलता के लिए प्रयास करने की जरूरत है। अपने क्षमताओं पर विश्वास रखिए और संघर्षों को एक नया अवसर मानिए। धैर्य और मेहनत से आप प्राप्ति के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। अंत में भगवान कृष्ण ने आपको यह याद दिलाया है कि जीवन एक अनंत और स्थायी सत्य है। चुनौतियों के साथ जूझने के बजाय हमें स्वीकार करना चाहिए कि जीवन में उत्कृष्टता और सफलता का मार्ग होता है। धन्यवाद। इस मोटिवेशनल स्पीच से आपको उत्साह, साहस और संकल्प मिले। आपके लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, अपने सपनों की पूर्तता के लिए आगे बढ़े। भगवान आपके साथ है और आपको सदैव सफलता प्रदान करेंगे। जय श्री कृष्ण।